देखिए करंट अफेयर्स देखिए नवंबर 4, 5, 6 का है ये। इसमें देखिए पहली न्यूज़ है कि नेपाल में अर्थक्वेक आया है। ठीक है, अर्थक्वेक नेपाल में आया है और ये जो है इसका एपिसेंटर जो था वो था जजरकोट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब ये अर्थक्वेक कैसे आता है और अर्थक्वेक में कौन सा एपिसेंटर होता है, कौन सा फोकस होता है, किस तरह की वेव्स निकलती हैं अर्थक्वेक में। ठीक है, ये सब जो है अर्थक्वेक का जब पढ़ेंगे हम लोग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए कि नेपाल में जो है अर्थक्वेक आया है जाजरकोट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। वैसे भी हिमालयन रीजन जो है वो बहुत एक्टिव है, वोल्कानिक एक्टिविटी होती रहती है उसमें, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो है अफ़गानिस्तान में भी आया अर्थक्वेक, 2-3 बार आया वहाँ पे, नेपाल में भी आया। उसका नेपाल वाले का झटका जो है आपको दिल्ली में भी महसूस हुआ, यहाँ जौनपुर में भी। ठीक है, तो अर्थक्वेक इन नेपाल ये आया है, एपिसेंटर जाजरकोट याद रखिएगा। फिर देखिए दूसरा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2020, ये जो है 2020 में शुरू हुई थी, जो कोविड के अंदर लोगों की हेल्प करने के लिए थी। ये कोविड में जो गरीब लोग हैं उनको अनाज मुफ्त में दिया जा रहा था। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ये एक्सटेंड कर दी गई है, कई बार एक्सटेंड की गई है, फिर एक्सटेंड की गई है 5 more years, 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ये ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये हुआ है। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से रेड दिखाई देता है आपका जो है ब्लड। तो हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है हर सेल तक। ठीक है, ब्लड के अंदर रहता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, हर एक सेल तक ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, और देखा ये गया कि ये हीमोग्लोबिन सिर्फ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का ही काम नहीं करता है, इसका एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह इसका यूज़ दिखाई पड़ा, वो है कॉन्ड्रोसाइट्स में। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती हैं, ये सेल्स हैं, किस चीज़ की सेल्स हैं, तो कार्टिलेज जो जोड़ होता है आपका, जितने भी मसल्स के जोड़ हैं आपके, ठीक है, 2 हड्डियों को जो जोड़ते हैं, उन कार्टिलेज में ये सेल पाई जाती है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर भी जो है हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अगर ये हीमोग्लोबिन ना हो तो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स जो हैं ये डेड हो जाएंगी। ठीक है, तो कार्टिलेज में पाई जाती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स, और वो जो है इसमें हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है इसको लिविंग रखने में। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स भी जो है डेड कर जाएंगी, फिर आपके जोड़ों वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ होगी। फिर देखिए चौथी न्यूज़ जो है ये कह रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये जो है नीलामी लगानी शुरू की है, किस चीज़ की, विशाखापत्तनम में एक स्टील प्लांट है जिसका नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया कि इसको हम बेचेंगे। ठीक है, प्राइवेट करेंगे। इसके विरोध में जो है लोग सड़कों पे हैं, बहुत सारे जो है लोग, 30,000 के करीब जो है लोग इसमें जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो 1971 में ये फाउंड हुआ था राष्ट्रीय इस्पात निगम, और ऐसे नहीं हुआ था, उस वक्त भी बहुत बड़ी डिमांड हुई थी, तब जाके ये चीज़ जो है बनी थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको लगाया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है विशाखापत्तनम में इस स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज कर रही है। ठीक है, और उसका विरोध हो रहा है। फिर देखिए दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा बुरी है इस वक्त, तो जाड़े में तो और ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे जो है वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इवन ऑड नंबर जो गाड़ियों का होता है उसके अकॉर्डिंग गाड़ियाँ चलाने की बात कर रही है। एक दिन इवन वाली चलेगी, एक दिन ऑड वाली चलेगी। तो इवन ऑड स्कीम जो है वो दिल्ली में कई बार लग चुकी है, फिर लगाने की बात हो रही है। तो देखिए अब जो है इस पर एक रिपोर्ट आई है CAQM की। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने कहा जाके COQM की रिपोर्ट रखी गई, उसमें कहा गया कि दिल्ली का जो है दिल्ली और NCR का जो एटमॉस्फेयर है वो अब थोड़ा सही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए CAQM क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है और कहा गया है कि दिल्ली की जो है जो एयर है वो अब थोड़ा सही हो रही है। ठीक है, पहले से। फिर देखिए CPCB, इसका भी रोल है वहाँ पे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब यही अथॉरिटी है जो पूरे इंडिया के जो है पोल्यूशन के लिए जो है वर्क करती है। ठीक है, उसके रोकथाम की बात करती है। तो CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। 1974 में बनी है। वाटर एक्ट जो था 1974 का, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974, उसको उसी के तहत जो है उसी में लिखा हुआ था कि CPCB बनेगी एक, और 1974 में ही इसको बना दिया गया। ठीक है, तब से ये काम कर रही है। 7 जोनल ऑफिसेज हैं इसके, दिल्ली के अलावा, हेडक्वार्टर दिल्ली है, इसके अलावा 7 जोन में बांटा गया पूरे इंडिया को, और हर जोन में एक ऑफिस है इसका। आगरा में है आपके यूपी में, लखनऊ में है, ठीक है, बगल में दिल्ली चंडीगढ़ है, ठीक है, वडोदरा गुजरात है, शिलोंग है, ठीक, कोलकाता है, भोपाल है, पुणे है, बेंगलोर है। ठीक, इस तरह से 7 जोन में है ये, आगरा, लखनऊ, चंडीगढ़, वडोदरा, शिलोंग, कलकत्ता, और भोपाल, पुणे, बेंगलोर। चेन्नई उन्नई में नहीं है ना, तो हैदराबाद में है, भोपाल, पुणे, बेंगलोर। तो कुल 7 ऑफिसेज इसके और हैं। इसके बाद देखिए ये है आपका NCR का रीजन, दिल्ली और NCR। तो दिल्ली के आसपास जो है दिल्ली को 3 स्टेट घेरे हुए हैं। एक तो यूपी घेरे हुए है, एक तरफ आपका जो है हरियाणा घेरे हुए है, और एक तरफ आपका जो है नीचे राजस्थान के शहर घेरे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से तीन जो है स्टेट इसको घेरे हुए हैं, और 3 स्टेट से जो है दिल्ली घिरी हुई है। और ये 3 स्टेट के कुछ शहर जो है दिल्ली के NCR में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। NCR का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के आसपास का ये एरिया जो है, इसकी जो है सारी जो है ये कहिए एक्टिविटीज़, वो सब दिल्ली के अंतर्गत आती है। ठीक है, मतलब यहाँ का पोल्यूशन वगैरह भी देखने का काम दिल्ली गवर्नमेंट का ही है। फिर देखिए इसमें क्या है, यूपी से कौन कौन ज़िले आ रहे हैं, तो शामली आ रहा है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये सब जो है कितने शहर हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 शहर हैं इसमें इस वक्त। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर। ठीक है, इस तरह से 8 शहर हैं टोटल। हरियाणा से देखिए कौन कौन है, हरियाणा से देख लिए हैं, इस फिगर में बहुत सारे हैं। मेन इसमें पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव, फरीदाबाद, मतलब ज़्यादा जो है ज़िले हरियाणा के इसमें शामिल हैं NCR में। ठीक है, राजस्थान के 2 ही ज़िले हैं, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, 2 शहर इसमें शामिल हैं। तो NCR इतना बड़ा है, यहाँ सब में मेट्रो चलती है, आने जाने के लिए जो सुविधा मेट्रो से है। फिर इसके बाद देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स भी CPCB ने एक बनाया था। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB ने ही बनाया, और इसमें जो है दिखाया जाता है कि एयर की क्वालिटी अच्छी हो रही है कि ख़राब हो रही है। उसमें स्केल बना हुआ है, 51 से नंबर से लेके 500 नंबर उस पर डले हुए हैं। अब इसके बीच कहीं पे जहाँ पे भी आएगा एयर क्वालिटी, मतलब एयर का पोल्यूशन, उसी हिसाब से बताया जाएगा कि अच्छा है कि ख़राब है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर 51 से 100 के बीच आ गया तो सेटिस्फैक्ट्री है, आपका एटमॉस्फेयर ठीक ठाक है। 100 से 200 के बीच अगर है तो मॉडरेट है, 200 से 300 के बीच है तो पुअर है, 301 से 400 के बीच है तो वेरी पुअर है, 400 से 500 के बीच है तो सीवियर, मतलब बहुत ही खतरे में है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बना के आसान हो जाता है देखना कि एयर क्वालिटी कैसी है किसी भी जगह की। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो लिमिट है आपकी, कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे जो है ये सीवियर वाले में आ जा रहा है, 400 के ऊपर या वेरी पुअर में आ रहा है। तो यूपी के देखिए जितने भी ज़िले हैं सब 300 के ऊपर हैं। ठीक है, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, सारे डिस्ट्रिक्ट जो है सब आपके 300 के ऊपर हैं। ठीक है,
नोएडा वोएडा तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, ग्रेटर नोएडा 460 498 बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो ये जो है रीजन यूपी का काफ़ी पोल्यूटेड है, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा तो 500 के करीब पहुंच गया है, मतलब एकदम ही ख़राब है वहाँ की। चलिए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का फ़ायदा है कि आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा शहर ज़्यादा ख़राब है, कहाँ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा ख़राब है, कहाँ का नहीं, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन को आराम से इससे जो है मेज़र कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का है, ठीक है। असल में बटलर पैलेस जो है ये लखनऊ में एक है, और ये हरकोर्ट बटलर के रहने के लिए बनवाया गया था वो 1915 में। हरकोर्ट बटलर क्या थे, तो 1915 में अंग्रेज़ों के कमिश्नर हुआ करते थे अवध में, ठीक है। इन्हीं के रहने के लिए बनवाया था नवाब ने उस वक्त, ठीक है। अभी जिनके अंडर में था नवाबों के ख़ानदान के, वो लोग पाकिस्तान चले गए। अब वो पाकिस्तान चले गए हैं, कुछ यहाँ रह भी गए हैं, तो अब ये लड़ाई हो रही है कि किसके अंडर में जाए, गवर्नमेंट ले लेगी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कह के, या नवाबों की जो ख़ानदान से लोग हैं उनको मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में 2017 में अभी जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट किया गया है। देखिए फर्स्ट गे गेम्स, ठीक है। गे लोगों का भी गेम्स जो है हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, पहला एशिया के अंदर हांगकांग में हो रहा है। एशिया में अभी तक कोई भी इस तरह का गेम हुआ नहीं था, तो एशिया में पहली बार जो है गे गेम्स हो रहे हैं हांगकांग में, ठीक है। एक ये भी है, आई थी न्यूज़, हो सकता है पूछ लें। फिर देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक जो है इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं NICED, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसी से ऐसे ही पूछ लेगा शॉर्ट फॉर्म में। ICMR का है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल से रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूट है इसी में आएंगे, ICMR उसको देखता है, ठीक है। NICED देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंट्रिक डिसीज़ कोलकाता। तो ये जो है इंस्टीट्यूट है ये कॉलरा का है और ये कलकत्ता में है, ठीक है। कॉलरा देखिए आपका होता है बैक्टीरिया से, ठीक, बैक्टीरिया से होता है। तो इस तरह से ICMR का NICED या कॉलरा का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। फिर देखिए श्रीलंका, अभी श्रीलंका से न्यूज़ आई थी कि जो है सीतारमन श्रीलंका गई हुई हैं, और श्रीलंका के को जो है $15 बिलियन का पैसा जो है देने की बात की गई, US डॉलर। किस काम के लिए, वहाँ के जो है जो बौद्धिस्ट मठ वगैरह हैं, मंदिर वगैरह हैं, उनको जो है डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है सीतारमन जी गई थी, नाम 2023 हो रहा है वहाँ पे प्रोग्राम, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि श्रीलंका से रिलेटेड कुछ न्यूज़ इम्पोर्टेंट। देखिए श्रीलंका जो है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है, उसके संविधान में क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर देखिए सेमी प्रेसिडेंशियल है, इसमें PM भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है। और पावर दोनों के पास होती है, लेकिन PM जो है प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता है, ठीक है। पावर दोनों के पास है। सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब कुछ प्रेसिडेंट के भी पास पावर है, कुछ PM के पास भी है। फिर देखिए इसकी मतलब कैबिनेट भी होगी और प्रेसिडेंट का भी रोल होगा। फिर इसकी कैपिटल कोलंबो है, जनरली कोलंबो ही थी पहले। एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशियल भी है, लेकिन बाद में जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग कर दी गई और वो बनाई गई कोट्टे में। नाम उसका दिया गया श्री जयवर्धने, कोलंबो के जस्ट बगल में ही है कोट्टे, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कोलंबो अभी भी है, ठीक है। तो मतलब कैपिटल को 2 पार्ट में कर दिया गया। अब इसका देखिए श्रीलंका का ओल्ड नेम सीलोन है, ये बहुत पूछता है सीलोन, ठीक है। इंडिपेंडेंस इसको ब्रिटिशर्स से मिली 4 फरवरी 1948 को। और श्रीलंका से इंडिया का बहुत पुराना रिलेशन है। अशोक के टाइम में अशोक ने अपने लड़के और लड़की को भेजा था यहाँ पे बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। चोल के राजा जो है राजेंद्र प्रथम थे, वो भी इसमें जो है कब्जा कर एक बार अटैक करके इसको जो है अपने कंट्रोल में कर लिए थे श्रीलंका को, ठीक है। तो बहुत पुराना जो है रिलेशन है। अंग्रेज़ों के समय में तमिल लोग यहाँ से गए वहाँ खेती वेती करने के लिए, ठीक। तो इसीलिए श्रीलंका में दो कम्युनिटी रहती है, एक सिंघली लोग हैं, ठीक है, जो बौद्ध हैं ज़्यादातर और सिंघली भाषा बोलते हैं, ठीक है। दूसरे जो लोग हैं वो हैं आपके
तमिल लोग, ये तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यही दो कम्युनिटी है जो श्रीलंका में है और इनके बीच टेंशन भी बहुत रहती है। अब लिट्टे वाला मामला भी आपने देखा है, LTTE, ठीक है, प्रभाकरन इसके जो हेड हुआ करते थे और तमिलों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें जो है टेररिस्ट फिर ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो गया, ये सरकार ने किया, उसमें मारा भी, बहुत सारे तमिल मारे गए इसमें। तो देखिए, ये एशिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती है यहाँ पे श्रीलंका में। यूनिकैमरल हाउस है इसका, पार्लियामेंट यूनिकैमरल है, 2 हाउस नहीं है राज्यसभा लोकसभा की तरह, ऐसा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सिंगल हाउस है वहाँ पे, यूनिकैमरल है। बुद्धिज़्म देखिए उनके यहाँ की जो है, ये स्टेट रिलीजन है, स्टेट रिलीजन घोषित किया गया है इसको, मतलब सेकुलर नहीं है ये, इनके यहाँ स्टेट रिलीजन है बौद्धिज़्म। फिर देखिए सिन्हालीज और तमिल, ये दो कम्युनिटी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए टी का एक्सपोर्ट और टूरिज़्म, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिसके ऊपर इनकी इकोनॉमी रुकी हुई है, टी का एक्सपोर्ट और टूरिज़्म। टूरिज़्म तो बहुत ज़्यादा अभी श्रीलंका ने ओपन किया है, बिना वीज़ा के आप श्रीलंका जा सकते हैं घूमने के लिए, इंडियन लोगों के लिए। तो ये किया है श्रीलंका ने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी आए और उससे पैसा आए। टी एक्सपोर्ट, आपको पता है चाय पत्ती बहुत उगाते हैं श्रीलंका वाले और पीते कम हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो कीनिया और श्रीलंका दो ऐसी कंट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है टी को। ठीक है, तो ये इतनी जो है आपकी श्रीलंका की न्यूज़ है। अब श्रीलंका को थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए पहले तो पॉलिटिकल वाला देख लीजिए, ये पॉलिटिकल है श्रीलंका का मैप, और इसमें देखिए कोलंबो यहाँ पे है जो उसकी राजधानी है। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाली हो गई। अब श्री जयवर्धने कोट्टे, ये कोट्टे को बना दिया गया है आपकी लेजिस्लेटिव वाली। ठीक है, तो आप जानते रहिए दो राजधानी उनके यहाँ हो गई है। इसके बाद देखिए ये जितना बड़ा है इसमें कई पार्ट है, इसके प्रोविंसेस बांटे गए हैं। ये जो नॉर्थ प्रोविंस है इसका जो है, जो राजधानी है, कैपिटल है, वो जाफना है। ये पूरा एरिया तमिलों के अंडर में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक जगह है मन्नार, ये मन्नार आइलैंड है, ये वाला पोर्शन मन्नार आइलैंड। ठीक है, तो ऊपर जाफना, यहाँ मन्नार आइलैंड। ये नॉर्दर्न वाला जो है पूरा तमिल के कंट्रोल में है, या तमिल लोगों के आबादी ज़्यादा है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए नॉर्थ सेंट्रल करके एक प्रोविंस इनका, अनुराधापुर उसकी जो है राजधानी हुआ है। अनुराधापुर बहुत पुराना शहर है अनुराधापुर। फिर देखिए यहाँ पे जो है कैंडी, सेंट्रल में कैंडी, कैंडी इनका जो है राजधानी है सेंट्रल श्रीलंका की। ठीक है, और एक और जो है साउथ में एकदम आ जाएंगे तो देखिएगा गाले। अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं श्रीलंका में, जब क्रिकेट को मैच वगैरह होता है तो इंडियन टीम या कोई भी टीम जाती है तो आप वहाँ पे देखिएगा सब जगह जो है मैचेस होते हैं। ये देखिए ट्रिंकोमाली है, यहाँ से जो है बहुत बिजनेस होता है श्रीलंका का। ठीक है, हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है स्टेट की राजधानियाँ, यहाँ से यही सब जगह ज़्यादा काम होते हैं श्रीलंका में। ठीक है, अब ज़रा श्रीलंका के थोड़ा सा इसका ये देखिए फिजिकल वाला देख लीजिए। फिजिकल वाले में देखिए कि श्रीलंका और इंडिया ये दोनों मरीन जो है बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, वाटर बॉर्डर इनका जो है लगता है। इसमें देखिए यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में पानी जो जाता है उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, इधर ऊपर की ओर बे ऑफ पाक है यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, और यहाँ पे नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है। मन्नार यहाँ पे आइलैंड है श्रीलंका का, उसी के नाम पे गल्फ ऑफ मन्नार है। ऊपर बे ऑफ पाक है। ठीक है, बीच में पाक स्ट्रेट है। यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है ये रामेश्वरम का है। ठीक है, और उस पर एक आइलैंड है जिसको कहते हैं पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड। ठीक है, और फिर यहाँ से पंबन आइलैंड से ही जो जुड़ के जाता है यहाँ मन्नार तक एक रास्ता समुद्र के अंदर लोग कहते हैं है, और उसको कहते हैं एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। ठीक है, ये हो गया। इसको और क्लियर देखना हो तो आप यहाँ देख लीजिए। देखिए और इसमें जो है देखिए ये जो है रामेश्वरम है,
रामेश्वरम, और ये पंबन आइलैंड है, ये मन्नार आइलैंड है। ये है जो ब्रिज ऐसे ये दिखा रहा है आपका, ठीक है। ये है आपका ब्रिज जिसको कहते हैं एडम्स ब्रिज। अब यहाँ मन्नार के आइलैंड को इधर पंबन आइलैंड को जोड़ता है ये एडम ब्रिज, ठीक है। ऊपर पाक बे है, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक। तो इस तरह से है। यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्दर्न श्रीलंका है उसका जो राजधानी जाफना है वो भी दिखाई दे रही है, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखिए श्रीलंका के अंदर जो फिजियोग्राफी है उसकी वो देख लीजिए कि पहाड़ वगैरह नदी उदी कहाँ पे हैं। तो सेंट्रल श्रीलंका है उसके अंदर, सेंट्रल श्रीलंका के अंदर सेंटर में एकदम जो है पहाड़ी इलाका है, ठीक है। ये एरिया उनका जो है पहाड़ी इलाका है, चाय पत्ती यहाँ बहुत होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन पहाड़ियों को पूरा जो है नाम दिया गया है, वो देख लीजिए क्या नाम दिया गया है। इन पहाड़ियों को नकेल्स माउंटेन कहते हैं, नकेल्स माउंटेन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, एक काली गंगा करके है नदी, एक जो है आपकी केलूनी गंगा करके नदी है, एक आपकी महावेली गंगा करके नदी है। तो देखिए गंगा नाम से भी नदियां हैं, और गंगा नदी को यहाँ पे ओया कहते हैं, इसलिए देखिए और भी हैं, क्रिंदी ओया, यहाँ पे देखिएगा आप योन ओया, यहाँ पे देखिए अरुण अरु, यहाँ देखिए काला ओया मेन। लेकिन आप जानते रहिए कौन सी है, महावेली गंगा, काली गंगा, केलूनी गंगा, ठीक है। ये 2-3 नाम है जो आप जानते रहिए। और इसमें देखिए ये नकल्स माउंटेन है, यहाँ पे नकल्स माउंटेन, ठीक है। तो सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो इनका जो है पहाड़ी इलाका है, यहीं से सारी नदियाँ निकल के समुद्र की ओर जाती हैं, ठीक है, सी की ओर फ्लो करती हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करती हैं। देखिए और इसमें देखिए एक नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं हॉटन प्लेन्स नेशनल पार्क, ये है हॉटन प्लेन्स नेशनल पार्क, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जो नकल्स माउंटेन्स रेंज है इसकी सबसे ऊंची जो पहाड़ी है उसको कहते हैं पिदुरुतालागला, ये भी जो भी नाम है आप इसको देख लीजिए, ये इनकी पहाड़ी है। एक और यहाँ पे है एडम्स पीक, एडम्स पीक भी यहाँ पे है, ठीक है। तो एक याला नेशनल पार्क भी है, देख लीजिए, ठीक है, याला नेशनल पार्क। तो इस तरह से जो है नदियाँ और पहाड़ी और इसके मेन शहर, ठीक है, आपने देख लिए। तो श्रीलंका इसी तरह से ज़्यादा कुछ है नहीं श्रीलंका में, और श्रीलंका इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है। हाँ स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस तरह से है कि अगर जो है श्रीलंका को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। अब यहाँ से देखिए ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसे है। यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री है, जैसे चाइना इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि अपना जो है पोर्ट वगैरह बना भी रहा है, पैसा भी खूब श्रीलंका को दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई है, श्रीलंका मान लो है, तो एक तो वो इंडिया को कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद देखिए इधर से जितने भी सामान आएंगे, पाकिस्तान से है या इधर ईरान से है या मिडिल ईस्ट से आया अंदर से, ठीक है, या यहाँ से जो है आपका स्वेज कैनाल पार करके कोई आया, ठीक, और उसको जाना है यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड, म्यांमार, तो वो आसानी से जो है इसी में से पाक स्टेट को पार करके चला जाएगा, या श्रीलंका से ऐसे घूम के चला जाएगा, ठीक है, दोनों रास्तों से जा सकता है। तो ये बहुत आसानी से, ये रास्ता कम है, और कोई रास्ते से तो यहाँ जाएंगे, किसी और रास्ते से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो श्रीलंका है, इसकी पोजीशन स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और यहाँ से बहुत कुछ जो है कंट्रोल हो सकता है, इसीलिए श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नज़र चाइना ने रख रखी है। और यहाँ पे देखिए एक मलक्का स्टेट है यहाँ पे, जो सिंगापुर से पास करती है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर से ऐसे निकलता है, ठीक है। अब यहाँ इस रास्ते पे भी जो है बहुत ज़्यादा बवाल चाइना कर रहा है, ठीक है। ये साउथ चाइना सी में तो वो बवाल कर ही रहा है पूरा।
कहने का मतलब है श्रीलंका जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आप पूरा एशिया, इधर साउथ एशिया कंट्रोल देख सकते हैं। इधर जो है आपका जो सामान वामान जाता है सऊदी अरब या यूरोप से स्वेज कैनाल से आता है, वो बहुत आसानी से जो है पहुंच जाता है कहाँ पे, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, ये रास्ता बहुत छोटा है, तो इसलिए श्रीलंका का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसीलिए इंडिया नहीं चाहता है कि बगल में आकर चाइना यहाँ बैठे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक शिप आई थी जो रिसर्च कर रही है, चाइना की शिप है और रिसर्च कर रही है इस सी में, श्रीलंका के आसपास के सी में। ठीक है, उस पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी किया कि यहाँ पे आप रिसर्च इस तरह का ज़मीन में नहीं कर, पानी के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ही जीएस को रोक रहे हैं, करंट को। नेक्स्ट टाइम फिर जो है वीडियो बनाएंगे तो फिर बता लेंगे।